हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो सब बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में मैं अपनी सीईटी प्रिपरेशन जर्नी के डे 37 की बात करने वाली हूँ कि इसमें मैंने क्या टारगेट कंप्लीट किए थे और कौन से सब्जेक्ट मैंने लिए थे। तो सब्जेक्ट तो आप सभी को पता है, मैं डेली सेम ही सब्जेक्ट लेती हूँ। तो इसमें हिंदी में वही था, घिसा पिटा पुराना वाला रूटीन, बट इसमें उपसर्ग का रिवीजन मैंने साथ में कर लिया था, क्योंकि पीछे वाली चीज़ें भूलने से पहले अगर उनका रिवाइज हो जाए ना तो अच्छा अपने लिए, वरना फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ सकता है। इसलिए टाइम टू टाइम इनको रिवाइज करते रहना चाहिए। फिर इंग्लिश में मैंने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का फिर से रिवीजन किया, और मतलब कि इसका फुल रिवीजन नहीं हुआ, इसका मुझे कल थोड़ा और रिवीजन करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। जब तक अपने क्वेश्चन सही होने न लग जाए ना, तब तक अपन को रिवीजन करना चाहिए। मतलब कि जो पढ़ा है उसको तो मतलब कन्फर्म करे कि हाँ ये मुझे आता है। अब जो पढ़ भी लिया और वो आता ही नहीं है, आगे बढ़ते जा रहे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पीछे वाला तो अपना जीरो ही है, आगे बढ़ने से क्या फ़ायदा। फिर मैथ में मैंने आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, ये मतलब कि सबसे सरल टॉपिक था मैथ में। ये मतलब कि सही था, आराम से आ गया समझ में भी। और फिर साइंस में मैंने पीरियोडिक टेबल लिया है, क्योंकि ये एक ही चीज़ ली मैंने, पीरियोडिक टेबल। मेरे को सारी चीज़ें इसी के इर्द गिर्द पढ़नी है, क्योंकि ये खुद में एक ऐसी चीज़ है जो मतलब कि समझ नहीं आती जल्दी। और पीरियोडिक टेबल तो याद भी नहीं होती है। 12th के टाइम याद थी, बट बीच में मैं तो भूल गई। मेरे कॉलेज में बीएससी होने के साथ मैं फिर भी भूल गई इसको, क्योंकि स्कूल में अपन को टीचर याद करवाते रहते थे। अब कॉलेज में तो किसी को याद करवानी है नहीं, कोई याद करेगा तो कर ले या फिर रहने दे, टीचर को क्या मतलब इससे। तो अपन इतनी नालायक थी मैंने मतलब याद ही नहीं की इसको। तो अब फिर से पढ़ना पड़ेगा इसको, मतलब कि क्लासेस ले ली एंड अब इसको याद करना पड़ेगा। क्लास लेने से फ़ायदा नहीं होता। मैंने कोशिश की थी नाइट में, जब मेरे को टाइम मिला तब मैंने इसको रिवाइज किया था, बट इतनी कन्फर्म याद नहीं कि बिन देखे मैं बोल सकूँ सब कुछ। तो मेरे को इसका फिर से रिवीजन करना पड़ेगा कल, मतलब कि अगली क्लास लेने से पहले। फिर आर्ट एंड कल्चर में जो राजस्थान भाषा और साहित्य वाला टॉपिक लिया था वो मैंने आज कंप्लीट कर दिया, एंड इसमें नया टॉपिक ऐड नहीं किया, मेरे पास शाम को टाइम बचा था। फिर मैंने सोचा कि मतलब कि जो पीरियोडिक टेबल है इसी को रिवाइज कर लिया जाए। तो मैंने मतलब कि इसका रिवीजन किया और शाम को खाना खाने के बाद मैंने इसको रिवाइज कर लिया था। तो ऐसे मतलब कि मैं अपना स्टडी रूटीन रखती हूँ, और मेरे जो टारगेट लेती हूँ वो कंप्लीट हो जाते हैं, जो नहीं होते वो अगले दिन कर लेती हूँ मैं। क्योंकि मतलब कि क्लासेस देखने वाला तो सब कुछ कंप्लीट हो जाता है इनमें, बट रिवीजन के लिए कभी कभी टाइम कम मिलता है। जैसे एक्टिव एंड पैसिव के लिए कम टाइम था। और ऐसे अपन मतलब कि पहले मैं क्या करती थी कि स्टडी को हावर में डिवाइड करती थी, कि हाँ 3 घंटे मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 4 घंटे ये पढ़ना। अब ये मत करो, इसको छोड़ दो, भूल जाओ इस चीज़ को। अब करो, तुम टॉपिक ले लो, हाँ मुझे आज ये करना है। अब विलोम शब्द है तो आप उठते ही विलोम शब्द, सुबह सुबह कौन फ़ोन लेना चाहेगा हाथ में। तो मतलब कि स्टडी के लिए सुबह सुबह आप रिवीजन कीजिए, विलोम शब्द चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं ना वो याद कीजिए। तो सुबह सुबह मेरा ये हिंदी का कंप्लीट हो जाता है। पहले मैं मैथ लेती थी, बट अब मैंने याद करने वाली चीज़ें मॉर्निंग में ले ली हैं। फिर उसके बाद मतलब कि थोड़ा बहुत काम करके फिर ये सोचो कि तुझे एक्टिव एंड पैसिव की क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही उठाना है, तो इसको कंप्लीट करके उठ जाओ। फिर दोबारा किसी कोई काम कर लो, या फिर अगर काम नहीं तो चाय पानी वगैरह नाश्ता करके फिर से स्टडी करने बैठ जाओ। जैसे टॉपिक लेके करेंगे कि हाँ कुछ भी हो जाए आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, और अगर कुछ नया टॉपिक ऐड हो सकता है तो बाद में ऐड कर सकते हो। तो ऐसे सुबह उठते ही लिख लिया करो, या फिर रात को लिख के सोया करो, ताकि सुबह उठते ही माथा पच्ची ना करनी पड़े कि आज क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो पहले डिसाइड करके सो जाया करो। मैं मतलब कभी कभी रात में भी लिख देती हूँ, कभी सुबह जल्दी उठ के भी लिख लेती हूँ कि मुझे आज क्या करना है। बट ज़्यादातर मैं नाइट में लिख के सोती हूँ, क्योंकि सुबह फिर टेंशन नहीं रहती कि आज क्या पढ़ना है। सीधा ही पढ़ने पर लग जाते हैं, एक बार देख के फिर फटाफट फटाफट टारगेट कंप्लीट होते जाते हैं। तो मतलब मैंने हावर में स्टडी को अब की बार डिवाइड नहीं किया है, अपने टॉपिक के हिसाब से किया कि मैंने आज पीरियोडिक टेबल लिया तो इसको कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अगले टॉपिक छूट जाएँ, पर मेरे को जो टॉपिक लिया है उसको कंप्लीट करना है। हाँ जो टॉपिक छूट जाए वो अगले दिन कर लेंगे, बट जो लिया है उसको तो कंप्लीट करें। ऐसे करेंगे ना तब मतलब कि अपना सिलेबस भी कवर होगा और एक कंसिस्टेंसी भी बन जाएगी अपनी स्टडी के अंदर। और मैंने मतलब कि एक वीडियो बनाई थी, वो बहुत से तो नहीं, बहुत कम लोगों के कमेंट आए थे कि आप मतलब कौन सी बुक से स्टडी करते हो, स्टडी चैनल रिवीजन कैसे करते हो। तो मैंने वो वीडियो बना दी थी कल, बट उसको अपलोड मेरे को आज करनी है
सो 12 बजे तक मैं उस वीडियो को अपलोड करूँगी। और हाँ, उसमें मैं अपना रिवीजन का बताना भूल गई कि मैं रिवीजन कैसे करती हूँ। तो मतलब एक बार तो तुम जब क्लासें लो तो क्लास ले लो, फिर क्लास हाथों हाथ छोड़ के 5 मिनट में, ऐसे नहीं कि याद करने वाला, एक बार उसको मतलब पढ़ो अच्छे से एकदम फोकस के साथ, 5-10 मिनट उसको पढ़ो, फिर रख दो, फिर अपने मतलब कि काम वगैरह कर लो और उसके बाद कोई और सब्जेक्ट पढ़ लो। फिर नाइट में जब आपको टाइम मिले ना, शाम के टाइम ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद उसको फिर से रिवीजन करो, एक बार मतलब पढ़ लो टाइम मिले तो, फिर उसको छोड़ दो, फिर 3-4 दिन बाद उसको फिर से रिवाइज कर लो, वरना डाटा सब डिलीट हो जाएगा। जैसे मतलब कि अपने दिमाग में वो चीज़ सेट होती रहेगी। मान लो 100% में से 50% तो आपको याद ही रहेगा, और बाकी जो आगे रिवीजन करोगे टेस्ट वगैरह के टाइम तो वो याद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें बता दी। और बाकी मैंने अपना स्टडी मटेरियल या फिर मैं कैसे स्टडी करती हूँ वो मैंने उस वीडियो में बताया, वो आज आपको दोपहर तक मिल जाएगी, शायद तक मैं यूट्यूब पर डाल दूँगी तब। सो थैंक यू। मिलते हैं डे 38 के साथ कि इसमें मेरे क्या टारगेट रहने वाले हैं। और इसमें मतलब कि मेरा मैथ का सिलेबस भी कंप्लीट होने वाला है, और रीजनिंग में भी 1-2 टॉपिक ही बचे हैं, फिर मतलब कि इसका रिवीजन स्टार्ट करना है। और साइंस में मतलब कि साइंस में थोड़े टॉपिक बाकी हैं, केमिस्ट्री वाले ही बाकी हैं अभी, तो बायोलॉजी वाले तो कंप्लीट हो चुके हैं। और बायोलॉजी वाले में मतलब कि इतना वो भी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी थी पढ़ने के लिए, क्योंकि वो चीज़ें आती थी, पढ़ी हुई है कॉलेज में तब। अब केमिस्ट्री में केमिस्ट्री भी है मेरे, बट वही है कि किसी किसी को सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते, मेरे को केमिस्ट्री नहीं लगती, मेरे को समझ ही नहीं आती इसको किसका बॉन्ड किसके साथ है, पता नहीं। तो अभी तो ये अपना है नहीं इसमें मतलब कि, बट मेरे कॉलेज में केमिस्ट्री है ना, उसमें भाई बॉन्ड वगैरह क्या क्या चीज़ें हैं। और ये तो अपनी सिंपल केमिस्ट्री है जो अपनी 10th क्लास तक आती है वो। सो ये भी कंप्लीट हो जाएगी जल्दी। अभी सबसे बड़ा धातु है, धातु यही है, फिर आगे रासायनिक अभिक्रियाएं वो तो सबको ही आती है। सो नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो तो याद हो जाएंगे आराम से। तो मतलब कि मैथ का सिलेबस कवर होने वाला है। हिंदी के भी 2-3 टॉपिक बचे थे जो मैंने खुद ही छोड़े थे, जो मतलब कि समझने वाले थे और मतलब कुछ चीज़ें याद करने वाली थी उनमें, तभी मैंने छोड़ दिए थे। अब अपन मान लो विलोम शब्द और पर्यायवाची में क्या ही समझेंगे, इनको तो याद करना है, तो मतलब इनको याद करके साथ चलेंगे, या उनकी परिभाषा थोड़ी ना रटने बैठेंगे अब। तो ऐसे ही होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट डे में। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। एंड वीडियो अच्छी लगी या फिर कुछ एरा गैरा मैंने बोल दिया तो उसके लिए सॉरी। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।